So here is important extension. Processing of return of income validly filed electronically with refund claim. अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है, वैलिडली फाइल कर दी है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इन नॉन स्क्रूटनी केसेस, तो पहले एक नोट ऑर्डर इशू किया गया था सेक्शन 119 में, जिसमें कहा गया था कि सीबीडीटी ने ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इशू और फॉर अदर रीज़न नॉट एट्रीब्यूटेबल टू असेसिंग कंसर्न सेवरल रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 18, 19, 20, 21 जो कि वैलिडली फाइल हो चुकी हैं विद इन द ड्यू डेट, जो ओरिजिनल ड्यू डेट या बिलेटेड जो भी रिटर्न फाइल हुई हैं. इंटीमेशन रिगार्डिंग प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न कुड नॉट बी सेंट विद इन द टाइम फ्रेम जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में. तो इंटीमेशन जो है वो नहीं गई है. तो ऐसे में क्या हुआ है, टैक्स पेयर आर अनेबल टू गेट देयर रिफंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट. ऑल्दो द डिले जो है वो उनके कारण नहीं हुआ है, फिर भी रिफ़ंड रुका हुआ है. तो ऐसे केसेस में जो है ये कहा गया था कि ये जो रिटर्न है वो प्रोसेस की जाएंगी 31 जनवरी 2024 तक. तो उसी से रिलेटेड जो है ये अब नया ऑर्डर है कि सीबीडीटी ने, जो कि इसका ऑर्डर आया था 16 अक्टूबर एंड 1 दिसंबर को, रिलैक्स किया था टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, एंड इट इज़ डायरेक्टेड दैट ऑल द रिटर्न ऑफ इनकम जो कि आपने वैलिडली फाइल कर दी हैं अप टू असेसमेंट ईयर 2021 विद रिफंड क्लेम, जिनमें कि रिफ़ंड बन रहा है, जो प्रोसेस नहीं हो पाई सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में और जो टाइम बार्ड हो गई हैं, तो वो प्रोसेस की जाएंगी 31 जनवरी 2024 तक. तो ये पहले जो है आपका ऑर्डर आया था सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड एक्सेप्शंस, उस ऑर्डर में मेंशन है. द मैटर को रिकंसिडर किया गया है बोर्ड के द्वारा इन व्यू ऑफ पेंडिंग टैक्स पेयर के ग्रीवियंसेस हैं रिलेटेड टू इशू ऑफ रिफंड. टू मिटिगेट द जेन्युइन हार्डशिप फेसिंग being faced by the taxpayer on this issue, बोर्ड ने फर्दर पावर को यूज़ करते हुए पार्शियल मोडिफिकेशन की है अपने अर्लियर ऑर्डर में, जो कि सेक्शन 119 का ऑर्डर इशू किया था 16 अक्टूबर को एंड आफ्टर 1 दिसंबर को. फर्दर एक्सटेंड किया है टाइम लिमिट जो कि ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 2 में बताई गई थी कि 31 जनवरी तक जो है प्रोसेस की जाएंगी. तो इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड करके किया है 30 अप्रैल 2024 इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम जो कि फाइल हो चुकी हैं अप टू असेसमेंट ईयर 2021. ऑल अदर कंटेंट्स जो कि उस ऑर्डर में बताए थे वो अनचेंज रहेंगे. तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो एक्सटेंशन है वो अनाउंस की गई है.